हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी होल स्क्वायर. तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले इसे ठीक करते हैं हम. तो ये यहाँ क्या होना चाहिए, स्मॉल ब्रैकेट है ना, इसकी जगह क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड्यूलस की साइन होनी चाहिए. तो ये क्वेश्चन शुड बी प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, वेक्टर के किसका स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड का. तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस, अगेन यहाँ पर भी स्मॉल ब्रैकेट की जगह मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स मॉड्यूलस वाली साइन. ये है हमारा करेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है फिर से मैं रीड कर रहा हूँ. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर. ये क्रॉस की साइन रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हो आप. और ये जो डॉट की साइन है यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रही है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और ये वाली थी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो नाउ क्वेश्चन को हमने करेक्ट कर लिया. की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ए डॉट बी, इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा के बराबर. और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा के इक्वल. ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला का हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं. तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर. अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला यहाँ से लिखते हैं हम. तो ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और इस पूरे का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है. पूरे का स्क्वायर करना है तो पूरे सब तीनों टर्म में स्क्वायर लग जाएगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, आइडेंटिटी हम सबको पता है कौन सी वाली, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में जाना है. आप चेक करो राइट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट में जाने के लिए कॉस थीटा के पास अगर चले जाएं तो हमारा काम हो जाएगा. तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब क्या करेंगे, ये वाले जो दो टर्म है जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है ना, इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में. तो हमारा LHS कंटिन्यू हो रहा है. क्या हो जाएगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा. इसको तो एज इट इज लिख लिया मैंने, और माइनस इसको ऐसे लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि तीनों का स्क्वायर था ना. अच्छा, तो ये मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर माइनस, अच्छा ये टर्म क्या है, ये टर्म आप चेक करो की कंसेप्ट की फर्स्ट लाइन, ये तो ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है. तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, और इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर. आप चेक करो, यही तो पूछा था हमसे, है ना, यही थी हमारे RHS. तो LHS इज इक्वल टू, हमने क्या प्रूव कर दिया, RHS. Hence proved. Hope you understood it well. Best of luck.